गोली यहाँ पर चलाई गई थी, राहिम पर नहीं। अगर एमन ने तुम्हें देख लिया और पहचान लिया, राहिम को लगने वाली गोली का शक चला गया सीधा का सीधा मीर जुल्फिकार के ऊपर। हालांकि एपिसोड 26 के अंदर ये बात क्लियर कर दी गई थी कि असल में गोली चली थी एमन के लिए और चलवाई थी राहिम की सौतेली वालिदा ने। और ये बात तो मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी बता चुका था और इसके साथ साथ जो इम्कानात मैंने बताए थे तकरीबन ज्यादातर उनमें से दुरुस्त साबित हुए एपिसोड 26 के अंदर। बहरहाल जब ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 27 के टीजर में दिखाया गया है कि माहीन को खासा दुख हुआ है जब राहिम को गोली लगी है, ये खबर जब उस तक पहुंची है। उसके बाद ये दिखाया गया कि वो जाती है राहिम से मिलने के लिए और वहां पर एमन और माहीन का आमना सामना होता है। वहां पर इस चीज के भी इम्कानात है कि इन दोनों के दरमियान कुछ डायलॉग बाजी होगी और माहीन वहां से वापस चली जाएगी। लेकिन माहीन का वहां पर आना और वापस जाना बिल्कुल सादा मामला नहीं है, क्योंकि माहीन और मीर जुल्फिकार अब ये बात खुद से अपने तौर पर मुझे लगता है कि पता लगवाने की कोशिश करेंगे कि असल में राहिम पर गोली चलवाई किसने, क्योंकि इस बार बाकी सब ब्लैंक हो चुके हैं। माहीन के तो ये बात पता करवाने की वजह सीधी सीधी समझ आती है कि जाहिर सी बात है माहीन को राहिम को गोली लगने की तकलीफ हुई है, इस वजह से वो अब चाहेगी कि राहिम पर जिसने भी हमला किया है वो शख्स सामने आना चाहिए और इसकी वजह भी सामने आनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब मीर जुल्फिकार का नाम भी इस मामला में आ रहा है और उस शख्स सारा का सारा मीर जुल्फिकार पर जा रहा है, इसलिए मीर जुल्फिकार भी ज़ाती तौर पर यह चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से उस गोली चलवाने वाले शख्स के बारे में मालूमात मिले ताकि मीर जुल्फिकार इस मामले से अपने आप को बरी साबित कर सके। बहरहाल जी इसके साथ साथ एक जो बड़ी चीज़ दिखाई गई है नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में, जिसमें दिखाया गया कि अचानक से क्या दौरा पड़ा शेरोज़ को जो उठकर वो वापस आ गया। बहरहाल जी शेरोज़ के वापस आने के बाद ये दिखाया गया कि शेरोज़ की वालिदा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि शेरोज़ अचानक से वापस क्यों आया। अब इसमें मुझे दो इम्कानात नजर आते हैं जिनमें से कोई एक बात लाजमी हो सकती है। जैसा कि एपिसोड 26 में दिखाया गया था कि जब शेरोज़ को खबर मिली कि राहिम को गोली लग गई है एमन की बजाय, तो वो काफ़ी शौक में चला गया था। उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद इस वक्त उसको इस चीज़ का पछतावा हो रहा है और वो वापस आया या तो सब सच बताने के लिए या फिर वक्ती तौर पर राहिम का हाल अहवाल जानने के लिए। और दूसरा इस चीज़ के भी कभी इम्कानात मौजूद हैं कि शेरोज़ जो बार बार उसको नाकामी हो रही थी एमन पर हमला करवाता था या कोई ना कोई इस तरह की चीज़ करवा रहा था जिसकी वजह से एमन का मुंह पक्का बंद हो सके, और उन चीज़ों में मुसलसल नाकामी हो रही थी शेरोज़ को और उसकी वालिदा को। तो अब शेरोज़ अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए आया है, क्योंकि अगर वो अपना अधूरा काम पूरा कर लेता है तो उसको लगता है कि एमन का मुंह वो हमेशा के लिए बंद करवा देगा। बहरहाल जी इन दोनों मामलों में से जो भी मामला हो, एमन की याददाश्त वाले मामले को एक बार फिर से इस सिचुएशन के साथ कनेक्ट करवा दिया गया है, क्योंकि ये दिखाया गया है नेक्स्ट एपिसोड के ही टीजर में कि अचानक से जैसे शेरोज़ सामने आ जाएगा एमन के और उसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद एमन को वो पुरानी सारी बातें याद आ जाएंगी। ज़ाती तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी लगता है कि अब जब इतनी सारी सिचुएशंस हो चुकी हैं तो हो सकता है कि इस सिचुएशन में एमन की याददाश्त वापस आ जाए। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि एमन की याददाश्त वाले मामले को इस वक्त कहानी के अंदर तुरुप के इक्के के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अब इस मौका पर मुझे भी ये लगना शुरू हो गया कि हर सिचुएशन को जिस तरह से एमन की याददाश्त के साथ जोड़ा जाता है और ये तासुर दिया जाता है कि अब शायद एमन की याददाश्त वापस आ जाए या अब शायद एमन की याददाश्त वापस आ जाए, इससे इसी तरह लगता है कि स्टोरी राइटर को जैसे अपनी ही कहानी पर डाउट हो कि अगर इस सिचुएशन को रिवील कर दिया गया तो शायद बाकी सिचुएशंस के साथ इस तरह से लोग अटैच ना रह सकें, लोगों की दिलचस्पी कम हो जाए। इसीलिए इसी एक सिचुएशन पर ज़रूरत से ज़्यादा खेला जा रहा है और मुझे लगता है कि शायद इस सिचुएशन को अब आखिर तक ना भगाया जाए। बहरहाल जी उम्मीद है कि नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से जिस तरह से दिखाया गया कि शेरोज़ एमन के सामने आ जाता है और उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि शायद एमन की याददाश्त वापस आ जाए, मैं तो ज़ाती तौर पर यही उम्मीद करता हूँ ताकि इस सिचुएशन को यहाँ पर ख़त्म किया जाए और किसी नई सिचुएशन की तरफ जाया जाए। वैसे इस ड्रामा के जिस तरह से 26 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुके हैं और आमतौर पर इस टाइम स्लॉट पर जो ड्रामा चलाया जा रहा है वो तकरीबन 30, 31 और 28 से 30 एपिसोड्स तक का होता है नॉर्मली। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि इस ड्रामा के अब 4 या 5 एपिसोड्स बाकी बचे हों। इसीलिए अब शेरोज़ को भी वापस बुला लिया गया है और कहानी को वाइंड अप की तरफ लेकर जाया जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि कहानी किस तरफ जाती है और मज़ीद इसमें क्या दिलचस्प, इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलता है। ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे अपनी कमेंट्स के ज़रिए राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।